हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले 2 दिन से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं आप, और हमें वीडियो नहीं मिल रहा है। इस समय अपडेट के साथ बोर्ड एग्जाम में बच्चे लगे हैं बहुत ही जोर तोर से, तो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हेरिडिटी के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हेरिडिटी हमें बताइए, कुछ टॉपिक जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब क्या होते हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को कवरअप करने के लिए आज आए हैं। आपको ध्यान देना है, हेरिडिटी में सबसे पहले हम लोग को यही समझना होता था कि एक्चुअली हेरिडिटी होता क्या है। मतलब हेरिडिटी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग ये समझते हैं कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो वन पेरेंट्स टू उनके ऑफस्प्रिंग, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी कह सकते हैं। इनको ध्यान देंगे। इसके साथ साथ आपने समय के बहुत ही फेमस एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और पूछा भी जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल करके थे, जिन्होंने अपने क्रिएटिविटी से आज तक हम लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से जेनेटिक्स के नए नए टर्म और जो बेसिक चीज़ें थी उन्होंने क्लियर किया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, एक प्लांट्स होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, मटर का पौधा, उस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 7 पेयर कैरेक्टर को कंपेयर किया था, जिसे हम लोग 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। वो सब तो थोड़ा हिस्ट्री, लेकिन यहाँ हम लोग कुछ मेन टॉपिक को कवर करेंगे। तो बच्चों का पूछना है कि सर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होता है। तो हम लोग को ध्यान देना है पहले जीनोटाइप और फिनोटिपिक कैरेक्टर को। जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टर, फिनोटाइप, इस कैरेक्टर को ध्यान देना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जैसे अगर हम लोग ध्यान देना है, दो कैरेक्टर्स के बीच हम लोग क्रॉस करा रहे हैं। हमने जो कैरेक्टर्स लिया वो शॉर्ट, मतलब जिसे डॉर्फ के नाम से भी आप जानते हैं, और लॉन्ग, ये दो कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन को हम लोग लेंगे। शॉर्ट को हम मान लो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लॉन्ग को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करूंगा। पहली चीज हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो शॉर्ट है वो स्मॉल टी से कंट्रोल किया जाता है, जबकि जो लॉन्ग है वो कैपिटल टी। तो ये जो एलील है वो कैपिटल टी है, और ये स्मॉल टी है, ये शॉर्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम क्रॉस कराते हैं तो मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार का कैरेक्टर आया, जहाँ पे कैरेक्टर है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और ध्यान देना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी के बाद स्मॉल टी। तो अब आपको यहां समझना है कि ये जो कैपिटल टी है ये लॉन्ग को बताता है, जबकि कैपिटल टी आल्सो रिप्रेजेंट टू लॉन्ग, बट स्मॉल टी शॉर्ट को बताता है। तो आपको यहां ध्यान देना है, दो लॉन्ग है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो ये लॉन्ग और लॉन्ग हैं ये दोनों हमें लॉन्ग दिखाई देंगे कि ये दोनों पौधे क्या हैं, लॉन्ग हैं। तो जो हमें एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि कोई चीज लॉन्ग है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर, ध्यान देना। लेकिन सेम इसी प्रकार ये हमें दिख रहा है शॉर्ट है, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट टू फिनोटिपिक कैरेक्टर, बट यहां जो कैपिटल टी है उसके बजाय यहां कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्लियरली ध्यान देना बच्चे, एग्जाम में यहां से आपको समझना होगा, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये जो प्रोजनी रिप्रेजेंट कर रहा है वो लॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां जो जीन है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है।
तो जो इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर है वो इससे थोड़ा अलग है। यहाँ जो जीनोटिपिक कैरेक्टर है वो कैपिटल टी है, जबकि यहाँ जो जीनोटिपिक कैरेक्टर या रेशियो कह सकते हो वो थोड़ा अलग है, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो आपको ध्यान देना है जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है। फिनोटिपिक कैरेक्टर एक्सटर्नली अपीयर हो जाएंगे, लेकिन जीनोटिपिक कैरेक्टर एक्सटर्नली अपीयर नहीं होंगे। यानी आप ये तो कह सकते हो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ लॉन्ग प्लांट मिला है, लेकिन लॉन्ग प्लांट को देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसको जीन को कंट्रोल करने वाले में कोई रिसेसिव जीन भी है, यानी ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी है। आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, बोर्ड पे थोड़ा फिगर के माध्यम से अच्छे से समझेंगे आप लोग। थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है, गला थोड़ा ठीक नहीं है। तो कैपिटल टी इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, यहाँ पे फिनोटाइप लॉन्ग है, लेकिन यहाँ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी लॉन्ग को ही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे फिनोटाइप आप ये हमको देखने पे पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट प्लांट है, लेकिन शॉर्ट प्लांट है तो ये तो पता है कि शॉर्ट है तो यहाँ स्मॉल टी होगी, लेकिन यहाँ ध्यान देना है जो हेट्रोजाइगस है, यानी ये जो जीन बच्चों का पूछना भी होता है कि सर हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस हमें बताइए। हेट्रो का मतलब, अब थोड़ा हम लोग आगे ध्यान देंगे तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। नेक्स्ट हम लोग ये भी समझते हैं कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है। अब आपको ध्यान देना है, जब किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सेम जीन होता है, जैसे मान लो ये लॉन्ग है, आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। हम किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि लॉन्ग है, लॉन्ग, और ये शॉर्ट है। अब यहां समझना, लॉन्ग में टी और टी, और ये शॉर्ट है, यहां स्मॉल टी हमने जीन को लिया है। लेकिन इस लॉन्ग और शॉर्ट के बीच एक और लॉन्ग होगा, जो हम लोग इस लॉन्ग को, ध्यान दीजिएगा, इस लॉन्ग को हम कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चे, बोर्ड पे आप एनर्जेटिक तरीके से ध्यान देंगे। दिस कैपिटल टी होमोजाइगस, बट दिस कैपिटल टी और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, एंड दिस इज आल्सो होमोजाइगस। अब ध्यान देना, ये जो हेट्रो की बात कर रहे हैं, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, और जायगस का मतलब जीन, डिफरेंट जीन। क्या डिफरेंट है यहां बच्चे? दिस इज कैपिटल टी एंड दिस इज स्मॉल टी, दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस होमोजाइगस एंड दिस होमोजाइगस। यहां ध्यान देना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी, ये होमो मतलब सेम है, होमो का मतलब सेम होता है। आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना होगा, होमोजाइगस, ये समझ में आना चाहिए, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। बच्चे नोट द पॉइंट, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जीन है वो इंटरनली कुछ डिफरेंट है। ये लॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ दोनों कैपिटल टी है, बट यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ये शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये शॉर्ट में होमोजाइगस। तो इस प्रकार से इन चीजों को समझना। नेक्स्ट टर्म आता है डोमिनेंट और रिसेसिव, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोमिनेंट और रिसेसिव ये क्या है, इसको समझना आप लोग। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, चलो देखते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जीन जो डोमिनेंट होते हैं। जैसे मान लो कैपिटल टी हमने ले लिया, और रिसेसिव में आपको ध्यान देना है कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तो यहां पे अब कैसे हम लोग समझेंगे, ये जो कैपिटल टी है
ये लॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां अकेला कैपिटल टी है। इस टी के वजह से जो प्रोजनी होगा वो लॉन्ग होगा, यानी दिस कैपिटल टी सप्रेस द कैरेक्टर्स ऑफ स्मॉल टी। जब कोई एक सिंगल जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, तो उसको हम लोग रिसेसिव बोलते हैं। यानी कैपिटल टी भारी पड़ जाता है स्मॉल टी के ऊपर, इसलिए स्मॉल टी का कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, डोमिनेंट जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन चीजों को समझना होगा। कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। जब भी कैपिटल टी होगा तो अपने कैरेक्टर को छोड़ेगा। कैपिटल लेटर जो जीन को रिप्रेजेंट करते हैं वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव। बात समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे पूछते हैं सर एलील क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलील? एलील एक्चुअली जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म होता है, जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म होता है। बच्चों का पूछना है कि सर मुझे एलील नहीं समझ में आता है, आप एक्चुअली बताओ एलील क्या है। तो जीन और एलील में कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अब क्वेश्चन आता है कि जीन क्या है। कुछ बच्चों को यह नहीं समझ में आता कि सर जीन क्या है, ध्यान देना होगा। जीन क्या है? तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है। जीन भी क्या है? डीएनए का ही फॉर्म है। सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए ही जीन कहलाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने कंप्लीट रिवीजन ऑफ जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी को लेके आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।